हेलो आईएससी कैंडिडेट्स, आप सभी लोगों का काशी हिंदी संस्थान की ओर से मैं मिश्रा सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ध्यान देने की बात है कि पिछली कक्षा में मैं आप सभी लोगों को सूरदास जी का साहित्यिक योगदान को स्पष्ट किया था। आज विशेष रूप से बाल लीला के जो पद हैं, 3 पद हैं, 3 पदों की व्याख्या क्रम रूप से मैं प्रस्तुत करूंगा। ध्यान देंगे, पहले पद की व्याख्या पहले मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। पहले ध्यान दें कैसे इसे हम पढ़ें। शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए, लट लटकनि मन मत्व मधुपगन, मादक मधुई पिए, कठुला कंठ वज्र के हरिनख, राजत रुचिर हिये, धन्य सूर एकोपल एहि, सुख का सतकल्प जिए। ध्यान देने की बात है, महात्मा सूरदास जी जो कि वात्सल रस सम्राट हैं, इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला का जितना मधुर वर्णन किया है, शायद ही कोई कवि इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन किया हो। बालक श्री कृष्ण जब बहुत छोटे हैं, यानी कुछ महीनों के हैं, उस समय का मार्मिक चित्रण हमारे महामहिम वात्सल सम्राट महात्मा सूरदास जी ने बड़े ही मार्मिकता के साथ वर्णन किया है। बाल स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर हैं। उनकी सुंदरता मन को मोहित कर लेने वाली है। वे लिखते हैं, शोभित कर नवनीत लिए। जब बालक श्री कृष्ण अपने हाथों में मक्खन लिए हुए हैं और घुटनों के बल चल रहे हैं, उनकी सुंदरता अनुपम है, बड़ी मनोहारी है। यानी कितना सुंदर लिखते हैं, शोभित कर, कर माने हाथ, नवनीत माने मक्खन। यानी जब बालक श्री कृष्ण अपने हाथों में मक्खन लिए हुए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। वह जो शोभा है बड़ी ही अनुकरणीय है। लिखते हैं, घुटुरुन चलत रेणु तन मंडित। घुटुरुन चलत, बालक श्री कृष्ण, घुटुरुन माने घुटनों के बल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं तो उस समय वे घुटनों के बल चलते हैं। सबसे पहले तो कहते हैं, घुटुरुन चलत रेणु तन मंडित। वे घुटनों के बल चल रहे हैं। रेणु, रेणु माने धूल का कण, तनु माने शरीर, मंडित माने शोभायमान हो रहा है, सुंदर लग रहे हैं। बालक श्री कृष्ण जब वे घुटनों के बल चलते हैं और उनके शरीर में धूल के कण लगे हुए हैं, अर्थात उनका शरीर धूल से धूसरित है और वह शरीर बहुत ही सुंदर लग रही है। मुख दधि लेप किए, मुख में जो दही खाए हुए हैं, अर्थात ऐसा लगता है जैसे दही का लेप किया हुआ हो। दधि लेप किए, ऐसा प्रतीत होता है जैसे मुख में दही का लेप किया हुआ है, अर्थात वो बालक कृष्ण बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और चारु कपोल लोल लोचन, चारु माने सुंदर, कपोल माने गाल, लोल माने चंचल और लोचन माने नेत्र। ध्यान देने की बात है बच्चों, चारु कपोल लोल लोचन, उनके जो गाल हैं बालक श्री कृष्ण के, वैसे भी बच्चे छोटे होते हैं, वह बड़े सुंदर होते हैं। और जो नारायण के अवतार हैं, जो श्री कृष्ण हैं,
बालक श्री कृष्ण, उनकी सुंदरता तो अपने आप में बहुत प्यारी और अनुपम है। उनके जो गाल हैं बहुत ही सुंदर हैं, लोल लोचन, उनकी जो आंखें हैं बड़ी चंचल हैं, अर्थात देखने से ही वो एक चंचल तेज बालक लग रहे हैं। गोरोचन तिलक दिए और माँ यशोदा जी ताकि नजर न लगे इसलिए गोरोचन गौरवर्ण का तिलक उनको दिया गया है। और यह गौरवर्ण का तिलक जो है उनकी सुंदरता में चार चांद लगा रहा है। गोरोचन तिलक, गौरवर्ण का तिलक का मतलब यह होता है बच्चों, हल्दी चंदन और चावल से जो तिलक दिया जाता है, ऐसे तिलक को हम गोरोचन तिलक कहते हैं। ध्यान देने की बात है। लट लटकन, लट माने उनके बाल, यहाँ लट का बाल का शाब्दिक अर्थ होता है जो बाल घुंघराले बाल होते हैं, ऐसे घुंघराले बालों को हम लट कहते हैं। लट लटकन मनु मत्त मधुपगन, मनु माने मानो, मत्त माने मस्त, मधुप माने भौरों, गण माने समूह। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो कि जब उनके घुंघराले बाल बालक श्री कृष्ण के उनके मुखमंडल पर जब लटकता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मस्त भौरे का जो समूह है, भौरा जब मधु का पान कर लेता है तो मस्त हो जाता है। तो जैसे मानो भगवान श्री कृष्ण का जो मुखमंडल है वह कमल के समान है। जैसे कमल का रस जब भौरे लेते हैं तो मस्त हो जाते हैं। अर्थात जो लोग भी भगवान श्री कृष्ण के इस बाल स्वरूप का सुंदर जो वर्णन, यानी जो उनको देख रहे हैं, मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे भौरे जो हैं मधु का पान करने पर जब जो मस्ती प्रदान करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से बालक श्री कृष्ण के मुखमंडल को देखने पर वही खुशी, वही मस्ती हमें प्राप्त होती है। आगे लिखते हैं महात्मा सूरदास जी, कठुला कंठ वज्र के हरिनख। कठुला कंठ यानी जो कठुला कंठ है, उनके गले में जो कठुला की जो माला पहनाई गई है। ध्यान देने की बात है बच्चों, कठुला का शाब्दिक अर्थ है यहाँ पर यह होता है कि माताएं बच्चों के गले में माला पहनाती हैं और वह माला जो नजर वगैरह न लगे, टोना वगैरह न लगे, ऐसी माला को हम कठुला कंठ कहते हैं। ध्यान देने की बात है। वज्र केहरी नख, वज्र माने कठोर, केहरी माने बाघ या शेर। शेर का नख बहुत ही कठोर होता है। माँ यशोदा बालक श्री कृष्ण के गले में कठुला की माला और बाघ का जो नख है, कठोर नख, उनके गले में पहना दी हैं ताकि श्री कृष्ण को कोई भी नजर और टोना न लगे। शाब्दिक आशय यह है। यहाँ पर ग्रामीण जो हमारी स्त्रियां हैं, ग्रामीण माताएं जो होती हैं, अपने बच्चों को बड़ा देखभाल करती हैं, नजर टोना से भी बचाती हैं। वैसे जो साक्षात कृष्ण का जो स्वरूप हो, यानी जो नारायण का जो अवतार हो, उस बालक को टोना और जादू कहाँ लगने वाला है। लेकिन फिर भी माँ यशोदा जी ऐसे बालक श्री कृष्ण को वह माला पहना देती हैं। ध्यान देने की बात है। राजत रुचिर हिये, राजत रुचिर हिये अर्थात जो भी इस बालक को देखता है, हिये माने हृदय, रुचिर माने मन को मोहित कर लेने वाला। जो भी इस बालक को देखता है, इतने सुंदर बालक को देखता है, उसका मन जो है निश्चित रूप से मोहित हो जाता है और बिना मोहित हुए नहीं रह सकता है। अगली पंक्ति में महात्मा सूरदास जी लिखते हैं, धन्य सूर एको धन्य सूर एको, धन्य सूर एको पल ए, सुख का सत कल्प जिए,
सूरदास जी लिखते हैं, धन्य हैं वे लोग जो बालक श्री कृष्ण के इस बाल सुलभ चेष्टाओं का सुंदर वर्णन करते हैं, अर्थात जो एक पल भी उनकी सुंदरता को देख लेते हैं, मानो उनका सतकल्प यानी 7 कल्प का जो जीवन है वह भी धन्य हो जाता है। अर्थात 7 कल्प का सुखकारी सुंदर जीवन यानी इस बालक श्री कृष्ण के एक पल के जो दर्शन है वह दर्शन जो है धन्य कर देने वाला है। अर्थात हे मानव, जो एक क्षण भी एक पल भी बालक श्री कृष्ण को देख लेता है और देख लेने में जो सुख की प्राप्ति होती है वह सुख 7 कल्प में प्राप्त नहीं हो सकता। इस तरह से महात्मा सूरदास जी ने वात्सल रस यानी बच्चों के प्रति जो सुख की जो अनुभूति होती है उस सुख की अनुभूति को और भक्ति के भाव को दोनों का बड़ा ही सुंदर ही सामंजस्य प्रस्तुत किया है। ऐसा सामंजस्य शायद ही कोई भक्त कभी आज तक कर पाया हो। अब मैं सूरदास के बाल लीला के पद संख्या 2 की व्याख्या प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ध्यान दें आईएससी के प्यारे बच्चों, पहली बात तो हमें ध्यान दें कैसे हम इस पद को पढ़ें। कहन लागे मोहन मैया मैया, नंद महर्षो बाबा बाबा, अरु हलधर सो भैया। ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती जसोदा, लई लई नाम कन्हैया। दुरी खेलन जनी जाऊं ललारे, मारेंगी काहू की गैया। गोपी ग्वाल करत कौतूहल, घर घर बाजती बधैया। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, चरण को बलि जैया। ध्यान देने की बात है, इस पद में भक्त शिरोमणि वात्सल रस के महापंडित महात्मा सूरदास जी ने उस समय का वर्णन किया है जब बालक कृष्ण बहुत छोटे हैं, यानी कुछ महीने के हो चुके हैं या चलना फिरना शुरू कर दिए हैं। 1-1.5 साल के जो बच्चे होते हैं चलना फिरना शुरू कर देते हैं, माता पिता को बुलाना प्रारंभ कर देते हैं, मैया शब्द या बाबा शब्द या भैया शब्द का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। उसी समय का यह वर्णन है कि जब कृष्ण बोलना शुरू करते हैं, क्या सुंदर सूरदास जी लिखते हैं, कहने लागे मोहन मैया मैया। बालक श्री कृष्ण जो है माता यशोदा जी को मैया मैया कहकर पुकारना शुरू करते हैं। कोई भी माँ हमारे इस समाज में जब उसका पुत्र पुकारना शुरू करता है या उसकी पुत्री जब उसको माँ कह करके पुकारना शुरू करती है तो मानो अपने जीवन को धन्य मानती है। इस तरह से माँ और पुत्र के संबंध को महात्मा सूरदास जी ने व्यापक धरातल पर पेश किया है। वे लिखते हैं, बालक श्री कृष्ण अपनी माँ को मैया मैया कहना शुरू करते हैं। नंद महर्षो बाबा बाबा, और बाबा नंद को बाबा बाबा कहकर पुकारना शुरू करते हैं। अरु हलधर सो भैया, और अपने बड़े भाई बलराम को, हलधर माने बलराम, हल को धारण करने वाला, अर्थात बलराम का नाम हलधर भी है, यानी अपने बलराम भैया को भैया भैया कहकर पुकारना शुरू करते हैं। और उस समय चलना फिरना भी शुरू कर देते हैं। घर के अगल बगल दूसरे घरों में भी चले जाते हैं। हमें मालूम है कि पूरा का पूरा ब्रज गांव गायों के लिए भी मशहूर है। वहां बाल गोपाल और गायें बड़े पैमाने पर वहां पर विराजमान रहती हैं। ऐसी स्थिति में ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती जसोदा, भगवान श्री कृष्ण अपने बाल स्वरूप में जब चलना शुरू करते हैं तो वे लगभग दूर चले गए हैं। माता यशोदा जी की आंखों से ओझल हो गए हैं और माता यशोदा जी एक ऊंचे स्थान पर खड़ी होकर वे अपने उस लल्ला
उस कृष्ण को कन्हैया नाम से पुकारती हैं और पुकार रही हैं। कहती हैं, ऊंचे चढ़ चढ़ कह दी जसोदा। जसोदा जी ऊंचे स्थानों पर खड़ी होकर कहती हैं, लई लई नाम कन्हैया। कन्हैया के नामों को लेकर कहती हैं कि हे कन्हैया। आगे की पंक्ति पर ध्यान देने की बात है। क्या मना करती हैं माता? प्रायः माताएं हमारे समाज में जब बच्चे थोड़ा बड़े होते हैं उनको अनुशासन की बातें भी सिखाती हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो किस तरह की अनुशासन की बात माँ यशोदा जी अपने उस छोटे से बालक श्री कृष्ण को सिखा रही हैं कि दूर खेलन मत जाओ ललारे। हे मेरे लल्ला, दूर खेलने मत जाओ, मारेंगी काहों की गैया। तुम्हें किसी की गायें तुम्हें चोट पहुंचा सकती हैं, तुम्हें मार सकती हैं। आगे की पंक्ति में कहती हैं कि ध्यान देने की बात है, गोपी ग्वाल करत कौतूहल, घर घर बाजती बधैया। गोपी और ग्वाल चारों तरफ कौतूहल बस कृष्ण की क्रीड़ाओं को देखते हैं, कृष्ण के खेल को देखते हैं। और चारों तरफ पूरे ब्रजगांवों में हर घरों में मानो बधाइयां बज रही हों। सब लोग कृष्ण के इस चलने फिरने और उनके क्रीड़ाओं से मोहित हैं। चारों तरफ पूरे ब्रजगांव में सुख का एक लहर है। ध्यान देने की बात है, सूरदास जी अगली पंक्ति में क्या लिखते हैं? कहते हैं, सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्शकों शरणन की बलिजैया। सूरदास जी लिखते हैं कि हे प्रभु, मैं तुम्हारे दर्शन के लिए व्याकुल था, तुम्हारे दर्शन के लिए मैं तरस रहा था। धन्य है तुम्हारे जो प्रभु चरण, जो तुमको इस घर तक, एक घर से दूसरे घर तक लाए। ऐसे चरणों पर मैं अपने आप को बलिहारी कर देना चाहता हूँ, अर्थात समर्पित कर देना चाहता हूँ। इस तरह से श्री कृष्ण की छटा को देखने के बाद में, उनकी सौंदर्यता, उनकी लीलाओं को देखने के बाद में वाकई महात्मा सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना चाहते हैं। ध्यान दो, अब मैं तीसरे पद की व्याख्या को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ध्यान देने की बात है, तीसरे पद की व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हूं। यहां पर तीसरे पद के व्याख्या में हमें ध्यान देने की बात है, मैया मोहिदाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीन हो, तू जसुमति कब जायो। कहाँ करो यही ऋषि के मारे, खेल न हो नहीं जात। पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात। गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्यामल शरीर। चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, सिखे देत बलवीर। तू मोही को मारन सीखी, दाहुई कबौन खींचे। मोहन मुख रिसकी ये बातें, जसुमति सुन सुनी रीझे। सुनहु कान बल भद्र चबाई, जन्मति ही को धूत। सूर श्याम मोहि गोधन कीसो, हौ माता तू पूत। इस तरह से इस पद में ध्यान देने की बात है मेरे प्यारे बच्चों कि सूरदास जी ने उस समय का वर्णन प्रस्तुत किया है कि जब बालक श्री कृष्ण थोड़े और बड़े हो गए हैं, जब वे कुछ वर्षों के हो चुके हैं, वे खेलने के लिए दूर बलराम के साथ गायों को लेकर चराने जाते हैं। वहां पर सारे ग्वाल बाल और बलराम तक भी उनको चिढ़ाते हैं। यह बात श्री कृष्ण को नागवार महसूस होती है, यह बात उन्हें अच्छी नहीं लगती है और वे बलराम के विरोध में माता यशोदा के सम्मुख वे शिकायत पेश करते हैं और वे कहते हैं, मैया मोहिदाऊ बहुत खिजायो। मानो जैसे कोई बालक जब बहुत परेशान हो जाता है, बहुत तंग हो जाता है, किस भाव में वो शिकायत पेश करता है, उस शिकायत को भी बड़े मार्मिकता के साथ महात्मा सूरदास जी ने प्रस्तुत किया है। ध्यान देने की बात है कि मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, हे माँ मुझे दाऊ बहुत खिजाए हैं,
बहुत परेशान किए हैं। कहते हैं कि मोसो कहत मोल को लीनो, कि मुझसे कहते हैं कि तुम मोल लेकर मूल्य देकर खरीदे गए हो, तू जसुमति कब जायो, तुम जसोदा के घर पर कब पैदा हुए हो। यह बात जैसे मानो वे प्रश्न कर रहे हैं। यह प्रश्न कृष्ण को अच्छा नहीं लगता है। उस समय बलराम जी ने बड़े तार्किक तरीके से वे बालक श्री कृष्ण को चिढ़ाते हैं और उनके चिढ़ाने पर कृष्ण बहुत परेशान से हो जाते हैं। ध्यान देने की बात है, वे लिखते हैं, कहा करो यही ऋषि के मारे, ऋषि माने क्रोध, मैं क्या बतलाऊं माँ, इस क्रोध के कारण मैं खेल नहीं पाता हूँ, खेलन हो नहीं जात, खेलते नहीं बनता। क्योंकि जहां मैं खेलने बैठता हूँ, जहां मैं खेलने जाता हूँ, कृष्ण ग्वाल बालों के साथ पहुंच जाते हैं और वहीं पर मुझे चिढ़ाना और परेशान करना शुरू कर देते हैं। ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। कहते हैं, पुनि पुनि कहत कौन है माता को है तेरो तात, बार बार एक बार नहीं माँ। एक बार की बात हो तो कोई बात नहीं, बल्कि बार बार मुझे परेशान करते हैं। पुनि पुनि कहत कौन है माता, बार बार कहते हैं तुम्हारी माँ कौन है, तुम्हारे पिता कौन है। अर्थात कहने का मूल शाब्दिक आशय है, ग्वाल बालाओं को यह कहते हैं कि बालक जो है मेरे माता पिता को माता पिता कहता है, लेकिन मैं असली रूप में पूछ रहा हूँ इस बालक के माँ और पिता का नाम क्या है। गोरे नंद जसोदा गोरी तू कत श्याम शरीर, अगर तुम मेरे माता पिता के पुत्र होते, अगर तुम जसोदा और बाबा नंद के पुत्र होते, तू भी गोरा होता। क्योंकि बाबा नंद भी गोरे हैं, माँ यशोदा भी गोरी हैं, तो तुझे सांवला शरीर वाला तो नहीं होना चाहिए था, तुम्हें भी गोरा होना चाहिए मेरी तरह। क्योंकि बलराम तो गौरवन के थे, इसलिए तर्क कसौटी पर तो वह एकदम सही फिर हो जाते हैं। क्योंकि माँ यशोदा गोरी, बाबा नंद भी गोरे, बलराम भी गोरे, तो वाकई बलराम का जो यह प्रश्न था, जो यह तर्क था, उन बालकों के लिए सही साबित हो रहा था। ऐसी स्थिति में ध्यान देने की बात है, चुटकी दे दे ग्वाल हसत ग्वाल सब, सिखे देत बलवीर। सारे जो ग्वाल बाल हैं सब जो है चुटकी दे दे करके हंसते हैं। कोई जब बच्चा हंस रहा हो और खास करके चुटकियां बजाए, तालियां बजाए, तो उस समय क्रोध का बढ़ जाना यह स्वाभाविक होता है। और यह सब सारी बातें बलवीर अर्थात बलराम भैया उनको सब सिखा दिए थे। इसलिए बलराम के ऊपर बड़ी नाराजगी कृष्ण की यहाँ पर देखी जा सकती है। आगे ध्यान देने की बात है, मोहन मुख रिसकी ये बातें जसुमत सुनी सुनी रीझ है, यशोदा की। और ऊपर की एक पंक्ति और है, तू मोही को मारन सीखी दावही कबहुन खींचे। तू मुझको ही अपनी बातों को भी पेश करते हैं कि हे माँ, जब जब मैं भैया की शिकायत करती हूँ, कोई बात आती है, तो तुम मुझको ही मारना सीखी हो। और बलराम भैया के ऊपर तो कभी बरसती नहीं हो, उनके ऊपर तो कभी डांटती नहीं हो। तू मोही को मारन सीखी दावही कबहुन खींचे। दाऊ भैया के ऊपर कभी भी नाराज तक भी नहीं होती हो। बताओ तुम्हारा कौन सा न्याय है। यानी कृष्ण जैसे आज अगर बलराम पर डांट फटकार हो जाए, उनकी डांट फटकार या पिटाई हो जाए, तो मानो कृष्ण कोई आत्मा को थोड़ी शांति पहुंचे, जो प्राय भाइयों भाइयों के बीच में वो प्रतियोगिता की एक प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति को भी महात्मा सूरदास जी ने दिखाने का प्रयास किया है। मोहन मुख रिसकी ये बातें जसुमत सुनी सुनी रीझे। मोहन माने कृष्ण, श्री कृष्ण की रसीली बातों को सुन करके माता जसोदा जी सुनने के बाद में मन ही मन प्रसन्न होती हैं कि वाह मेरे लल्ला, मेरे लाल, तू किस तरह की अब बातें करना सीख गया है। यानी तुम्हारी शिकायत भरी बातें भी बड़ी रसीली और बड़ी प्यारी हैं। माता जसोदा जी मानो इन बातों को सुन करके प्रसन्नचित होती हैं। आगे कहते, मनहु सुनहु कान बलभद्र चबाई, जनमत ही कौ धूत,
हे लल्ला, हे कृष्ण, हे कान्हा, मेरी बात तुम सुनो। बलराम जो है वह जन्मजात नटखट और वह धूर्त है, बदमाश है, वह झूठ बोलता है। और जहां तक मेरे और तुम्हारे संबंध की बात है, मेरे प्यारे लल्ला ध्यान दो, सूर श्याम मुहि गोधन की सो हौ माता तो पूत। सूरदास जी लिखते हैं कि हे श्याम, मुझे इन गायों की सौगंध है जो मेरे धन है। मेरे पास धन क्या है, गाय रूपी ही तो धन है। और हमारे समाज में गाय का सौगंध खाना मतलब बहुत बड़ी बात मानी जाती है, गाय को माँ माना जाता है। तो मैं इस गौ माता की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मेरे और तुम्हारे बीच जो संबंध है, मैं तेरी माँ हूँ और तू मेरा पुत्र है। और इस तरीके से माता यशोदा जी कृष्ण को सांत्वना देती हैं कि मेरे और तुम्हारे बीच माँ और पुत्र का ही संबंध है, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और तुम मेरा पुत्र है। इस तरीके से यहाँ पर कृष्ण की उल्हाने और शिकायतों का बड़ा मार्मिक चित्रण महात्मा सूरदास जी ने व्यक्त किया है। और एक बात याद रखें मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अगर कोई भी और भी समस्याएं आती हैं उस पर कमेंट करते रहें और इसे जो है सब्सक्राइब करते